हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउंस मीन्स फॉर अ नाउन, मतलब नाउन के लिए जो शब्द होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे दिया है, राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विथ हर हस्बैंड। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इट barks एट नाइट, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही, शी और ये इट है, जो ये शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन, क्योंकि हमने इनको जैसे यहाँ पर राम के बदले हमने ही यूज कर लिया, सीता के बदले शी यूज किया है ना, और अ डॉग की जगह हमने इट यूज किया है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके आई, वी, यू, दे, है ना, ही, हिम, हर, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, तो माइंस, यूअर्स, अवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इसको हम बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब दिस, दैट, दीज, दोस, कोई चीज हमें संकेत करके बतानी होती है, सच, द, सेम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब व्यष्टिवाचक, ईच, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब पारस्परिक संबंधवाचक, यानी ईच अदर, वन अनदर, जो हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक, जिसका खुद पर असर होता है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, है ना। नेक्स्ट है एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग दबाव देने के लिए किया जाता है। इसमें भी वही वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, है ना। जैसे कि इस एग्जाम्पल से ही हिमसेल्फ कम हियर, है ना। ये हो गया इसका एम्फेटिक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक, जैसे समबडी, है ना, सम टाइम, एनीबडी, एनी टाइम, नथिंग, एवरी टाइम। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंध जिससे समझ में आए, हो, हु, होम, हुज, विच, दैट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब WH वर्ड्स हम इसको कह लेते हैं, हु, व्हाट, हुज, विच, है ना, होम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, इसमें जैसे व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए किया जाता है ना। अब जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज करते हैं? आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड में ही, शी, इट। तो आई का प्लूरल क्या होता है? वी, यू का यू, और ही, शी, इट का दे होता है ना। अब फर्स्ट पर्सन में अगर ये सब्जेक्ट में है तो आई होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में इसका क्या हो जाता है? मी हो जाता है। ठीक है, अगर इसका प्लूरल वी है तो ये ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है? अस हो जाता है ना। वही पोजीशन में आई का हो जाता है माइन, और वी का क्या हो जाता है? अवर्स। जैसे लिखा आई एम अ टीचर, है ना। तो यू लव मी, आई का क्या हो गया? मी हो गया। दिस इज माई बुक, तो दिस बुक इज माइन, ये पोजीशन हो गया इसका। वी आर एक्टिव, तो दे हेल्प अस, अस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया, है ना। अब ऐसे सेकेंड पर्सन है तो यू का यू ही रहता है, लेकिन ये पजेसिव में क्या हो जाता है? योर्स, है ना। इसका सिंगल और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। थर्ड पर्सन में ऐसे ही, शी, इट है, तो अगर इस सब्जेक्ट में ही शी, इट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहता है। और इसका पजेसिव में हो जाता है हिज, हर्स, और दे का क्या हो जाता है? देयर्स। जैसे ही लव्स यू, शी हेट्स मी, यू एडमायर हिम, डू यू लाइक इट। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस में मैं आपको प्रोनाउन के सारे प्रकारों को डिफाइन करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।